बट लेकिन धीमत इस पूरे मामले में जब देश के सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी है, तो उसके बाद एक एक फिल्म सिर्फ आ जाने की वजह से उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि देश की जनता इस बात को समझती होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी तो उसको सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा भरोसा होगा, बशर्ते कि बीबीसी पे ज्यादा भरोसा होगा? क्यों परेशान है सरकार इतनी? सही बात है आशुतोष जी। मुझे तो दो गाने याद आ रहे हैं आपने जब ये बहस का मुझे कहा तब से। हंगामा क्यों है बरपा, ये कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जिसको लेकर ये बैन और पथराव और ये सब पूरे देश में यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है 2002 से आज तक। और एक विडंबना भी इसे कह सकते हैं कि ऐसी चीजों से आमतौर पे माना जाता है कि अगर उसे मीडिया में लाया जाए, उसे उस पर बात की जाए तो पीड़ितों को शायद फायदा होगा। बजाय पीड़ितों का फायदा होने, इससे ज्यादा फायदा 2002 से आज तक आपने देखा है कि मोदी का हुआ है। 2002 के लॉन्चिंग पेड़ पे पर से ही मोदी सीएम से पीएम तक पहुंचे हैं। और आज भी सबसे ज्यादा फायदा कोई भी इसी चीज के विवाद से मोदी ने होता है। मोदी ने खुद पब्लिकली बात कही भी है कि मुझ पर जो पत्थर फेंके गए उसी की सीढ़ियां बनाकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो ये एक एक और विवाद है, और एक बड़ा बचकाना विवाद मुझे इसलिए लग रहा है। इंटरनेट के इस जमाने में किसी चीज पर बैन लगाना कितना बचपना कह सकते हैं कि आप इसे रोक नहीं सकते। बजाय उसके मुझे लगता है बीबीसी करोड़ों रुपयों का कोई प्रोमो बजट बनाती, तब भी फिल्म जितने लोगों तक नहीं पहुंचती, इतनी ज्यादा लोगों तक मोदी के या मोदी सरकार के कह लीजिए इस बैन की वजह से फिल्म लोगों तक पहुंच रही है। और एक स्टूडेंट साइकोलॉजी, आप उनमें कहेंगे कि आपको ये चीज नहीं देखना, आपको ये चीज नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले जाकर वो देखेंगे और पढ़ेंगे। और जेएनयू में तो खास के, जहां एक तरह से एपी सेंटर कह सकते हैं इस तरह के राजनीतिक मुद्दों का। तो मेरी समझ में वाकई नहीं आ रहा है कि ये बैन किस लिए है और कितना उसका असर है, क्या मतलब है उसका। बट धीमंत इस फिल्म में ऐसी एक, मैंने तो फिल्म नहीं देखी, मैं अपने दर्शकों के सामने इस बात को मैं कबूल करता हूं, लेकिन इस फिल्म में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो पहले से हिंदुस्तान की जनता को ना पता हो। और इस पर तो बीबीसी को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी थी बहुत पहले कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहे थे। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। खुद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसके चेयरमैन जेएस वर्मा थे, उनकी उनकी रिपोर्ट मौजूद है। जस्टिस पीबी सावंत की रिपोर्ट मौजूद है। हरेन पांड्या ने भी लगभग यही सारी बातें एक तरीके से कही थी। तो और इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए अगर उनको क्लीन चिट मिल गई है प्रधानमंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट से, तो घबराने की जरूरत है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं सरकार घबराई हुई क्यों दिखाई पड़ती मुझे, जब कुछ भी नया नहीं है इसमें। नहीं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। और मैं कविता से इसलिए सहमत नहीं हूँ एक मामले, एक बात पर, कि ये 2000 के बाद जन्मे बच्चों को भी ये चीज, सब चीजों का पता है। क्योंकि इंटरनेट के जमाने में बच्चे हमसे ज्यादा सर्च करते हैं और उनको पता है मोदी 2002 से पहले क्या थे, 2002 में क्या थे और उसके बाद में क्या थे। और दुनिया को भी पता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में इस चीजों का पता है। सरकार घबराई हुई नजर आ रही है मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से कि नरेंद्र मोदी का जो नेचर है, आप भी जानते हैं कि बड़े इमेज कॉन्शियस है। अपनी एक फोटो को लेकर भी इतने वो कॉन्शियस रहते हैं। तो एक उनकी इंटरनेशनल छवि की बात है। जहां एक और बात चल रही हो कि रशिया और यूक्रेन के बीच अगर कोई समझौता करा सकता है, टेबल पर दोनों को बिठा सकता है, दोनों देश को, तो सिर्फ मोदी बिठा सकते हैं। ऐसी बात जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही हो, तब एक ऐसी बात उठे जो उनके खिलाफ जा रही हो, वो मोदी को चुभेगी, मोदी प्रशासन को चुभेगी। और किसी हाल में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके खिलाफ इस तरह की आवाज उठे जो उनकी छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करे। जो फिल्म की यार आप बात कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट। मैंने फिल्म देखी नहीं है, पर जो बात मैंने सुनी वो उन ब्रिटिश पीड़ितों के बारे में है जो 2002 के दंगों में यहाँ गुजरात में मारे गए थे। और उसके बाद पूरा जो ट्रैक चला, बात सिर्फ ब्रिटिश पीड़ितों की नहीं है। फिल्म की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि कल भी गुजरात में गोधरा का जो जिला है, पंचमहाल जिला, उसके एक राइट के मामले में 22 लोगों को लोकल अदालत ने बरी कर दिया है, जिसमें 17 लोगों की जानें गई थी। आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज आपको कहीं नजर नहीं आएगी। गुजरात के अखबारों में भी 15वें 17वें पेज पे एक कोने में कहीं ये खबर है। इतनी बड़ी बात कि 22 लोगों को बरी कर दिया, 17 लोगों को दंगों में मारने के जुर्म में। जो तो 2002 के 20 साल बाद भी देश में ये माहौल है आशुतोष जी। और जहां तक दुनिया का सवाल है, दुनिया को
भारत में मुझे नहीं लगता कि ये इन चीजों में रस है। एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जो सवाल है, 20 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्री आई है और उसमें एक ये सवाल फिर एक बार खड़ा किया है कि गुजरात में क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके इंसाफ के बारे में सवाल किए गए। पर उसका एजेंडा क्या है, मुझे लगता है वो भी देखना होगा। 20 साल बाद ठीक है। बीबीसी को क्यों सूझी कि इस तरह की फिल्म बनाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।